पिछले 20-30 सालों में इस देश में एक नए तबके का जन्म हुआ है। वह तबका खुद को राष्ट्रवादी बताता है, नेशनलिस्ट बताता है। लेकिन उस तबके का एक और कहना है। क्या कहना है? कि अगर इस देश में किसी भी इंसान को खुद को राष्ट्रवादी बताना है तो उसे हमारे वैलिडेशन की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपके विचार इस राष्ट्र के बारे में, इस देश की परिकल्पना जो आप अपने दिमाग में करते हैं, उनकी परिकल्पना जैसी नहीं होती है, तो इसका मतलब आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। और अगर आप राष्ट्रवादी नहीं हैं तो आप क्या हैं? आप देशद्रोही हैं। और उस तबके का जो उदय हुआ है, कहीं ना कहीं भारत के विकास में और भारत जिस स्थिति में है आज की तारीख में, बहुत ज़्यादा वो तबका भी उसके लिए जिम्मेदार है। अब ये स्थिति कुछ लोगों के हिसाब से बहुत अच्छी है, जहाँ पर हम बस अगली सुबह शायद विश्वगुरु बनने वाले हैं। कुछ लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा घटिया है, जहाँ पर हम बहुत पीछे चले गए हैं, 500 साल पीछे चले गए हैं। कुछ लोगों के हिसाब से हम अभी भी सामान्य स्थिति में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से हर इंसान इस देश का अग्री करेगा कि जो राष्ट्रवाद की नई धारा ट्रेंड में आई है पिछले 20-30 सालों में, इसने इस देश की पॉलिटिक्स को ग्रास रूट लेवल तक, यानी बिल्कुल नीचे तक जमीनी स्तर पर इफेक्ट किया है। और ये इफेक्ट कई हलकों में पॉजिटिव भी रहा है, कई हलकों में नेगेटिव भी रहा है। तो क्यों न नजरिया के इस एपिसोड में ये जो राष्ट्रवाद शब्द है, ये जो नेशनलिज्म है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, उसका थोड़ा एनालिसिस करें और जानें कि क्या होना चाहिए एक हिंदुस्तानी के लिए राष्ट्रवाद, और क्या सचमुच किसी तीसरे को यह हक है कि वो मुझे ये सिखा सके या फिर वो मुझसे पूछ सके कि तुम राष्ट्रवादी हो या नहीं। तो इस नज़रिया के एपिसोड में इसी विषय को थोड़ा गंभीरता से लेंगे और चर्चा करेंगे इसी चीज़ के बारे में। तो साल 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद से खास करके जो उनके समर्थक हैं वो ऐसा कहते हैं कि देश में राष्ट्रवाद की लहर है, हिंदुत्व की लहर है। तो आपका जो सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है इस देश को लेकर, वो यहीं पे आ जाता है। क्या? आप राष्ट्रवाद का नाम जब भी लेते हैं उसके साथ हिंदुत्व का नाम लेते हैं। अब हिंदुत्व का नाम लेने से मुझे प्रॉब्लम क्या है, तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप राष्ट्र और धर्म को मिक्स करते हैं। राष्ट्र और धर्म कितना खतरनाक होता है मिक्स करना, ये मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि राष्ट्र और धर्म को बिल्कुल अलग होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम तो मिक्स करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे आपका भी नुकसान है। उससे आपका नुकसान कैसे है? आप जब राष्ट्र को और धर्म को मिक्स करते हैं तो आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। अब वो अलग दुनिया कैसी है? आप देखिए, राष्ट्र समझते हैं, फिर धर्म समझेंगे। राष्ट्र मतलब देश, देश माने इंडिया, इंडिया मतलब इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, इंडिया के अंदर जो जमीन है, इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, इंडिया के अंदर जो फिलॉसफी है, इंडिया के अंदर जो लोगों की वस्तु स्थिति है। लेकिन धर्म मतलब उस पार्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड जो चीजें हैं, उनके जो मंदिर हैं, उनके जो मस्जिद हैं, उन चीजों की बात हो गई। तो आप देख रहे हैं जो धर्म और राष्ट्र है ये कितनी अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जब आप राष्ट्रवाद को धर्म के साथ जोड़ते हैं, धर्म के साथ आप कहते हैं कैसे जोड़ा? हिंदुत्व के जरिए। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की परिकल्पना और धर्म की परिकल्पना बिल्कुल अलग हो जाती है। इससे क्या होता है? आप एज अ वोटर ये भूल जाते हैं कि आपको किस इंसान से क्या करवाना है। आप ये भूल जाते हैं कि सरकार राष्ट्र को बचाने के लिए है, ना कि धर्म को बचाने के लिए। इससे क्या होता है? इससे हमारे और आपके दिमाग में एक भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम क्या? कि जो सरकार है उसको हम चुन रहे हैं किस चीज के लिए? राष्ट्र को बनाने के लिए नहीं, धर्म को बनाने के लिए। और ये बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का तो काम ही है राष्ट्र को बनाना, देश को चलाना। आप शब्द को भी देखिए ना, सरकार का काम क्या है? कि देश में विकास का काम करे। और आप धर्म के साथ अगर उसको एसोसिएट करेंगे तो जो सरकार है वो जब धर्म का काम करेगी, जब देश में मंदिर बनेंगे, जब देश में आपके नेता मस्जिद बनाने की मांग करेंगे, क्योंकि ऐसे भी नेता हैं, ठीक है बहुसंख्यक आबादी मंदिर की बात करती है, लेकिन ऐसे भी नेता हैं जो मस्जिद की बात करते हैं अपने अपने स्तर पे। तो इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो देश की आम जनता का हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप डेवलपमेंट को रिप्लेस कर देते हैं स्टेट की डेवलपमेंट की जगह रिलीजियस डेवलपमेंट से। इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से समझिए। एक नेता है, वो आकर आपको बोलता है कि मैं आपके लिए कोई रिलीजियस साइट बनाऊंगा। वो मंदिर हो सकता है, वो मस्जिद हो सकता है, वो गिरजाघर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या उस नेता का काम वो करना है? क्या उस नेता का काम धर्म की बात करना है? नहीं। उसके लिए हमारे पास धर्म ग्रंथ हैं,
उसके लिए हमारे पास हर धर्म में अलग अलग फिलोसोफर्स हैं, उसके लिए हमारे पास पंडित हैं, उसके लिए हमारे पास मौलाना हैं। धर्म की बात करना नेता का काम नहीं है, लेकिन ये काम नेता का तब हो जाता है जब हम राष्ट्र की परिकल्पना के साथ धर्म की परिकल्पना को मिक्स कर देते हैं और राष्ट्रवाद के साथ धर्म का नाम लेते हैं। धर्म का नाम राष्ट्रवाद के साथ अगर आप मिक्स कीजिएगा तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं आपके दिमाग में वो चेंज हो जाएंगे। आप इस चीज पे सरकारें चुनना बंद कर देंगे कि किसने ज्यादा अच्छा काम किया। आप इस चीज पे ज्यादा जोर देंगे कि किस सरकार ने किस धर्म के बारे में क्या बोला, जबकि सरकारों को ये काम एक्चुअली है ही नहीं। ये काम तो हमारा आपका है, ये तो समाज से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसके अलावा ये जो राष्ट्रवाद की परिकल्पना है ये हर इंसान के लिए अलग है। देखिए, इंसान का एक नेचर होता है, हर इंसान ऐसा होता है कि ना जो हमारी बात से सहमत ना हो, हम क्या करते हैं, उसको बोल देते हैं कि तुम गलत हो। और साल 2023 के भारत में ये बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम और आप जो हैं उन्होंने हमारे राष्ट्रवाद का, अगर इस देश में राष्ट्रवाद है तो वो किसी एक पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसका एग्जाम्पल राष्ट्रवाद से जब मैं ले रहा हूं तो कुछ लोग भड़क सकते हैं, तो उनके लिए मैं पुराना एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी खुद को माइनॉरिटीज की पार्टी बताती है और कहती है कि हम माइनॉरिटीज का वोट हमारे साथ है और हम माइनॉरिटीज के लिए काम करेंगे, तो वो पार्टी भूल जाती है कि देश में लगभग 50 साल तक वो सत्ता में रहे, लेकिन आज की तारीख में भी इस देश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का सबसे बड़ा तबका है उसकी हालत क्या है। डिस्पाइट कांग्रेस रूल्ड इंडिया फॉर मोर देन 50 ईयर्स, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इतनी बुरी हालत में है। अगर आप खुद को बताते हैं कि हम मुसलमानों की रक्षा करेंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे, आप खुद को सेकुलरिज्म का ठेकेदार बताते हैं आज की तारीख में भी, लेकिन उसके बावजूद जो इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी है वो उस लेवल पे नहीं है। अगर आप मुसलमानों के लिए सचमुच में काम किया होता तो वो कम से कम जो एक एवरेज इंडिया है उसके आसपास तो होती। मगर जितने भी आप सामाजिक डेवलपमेंटल इंडेक्सेस देखें तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी बहुत नीचे आती है। तो कहीं ना कहीं जैसे आज की तारीख में राष्ट्रवाद का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, उसी तरीके से एक समय पे कांग्रेस ने, और आज की तारीख में भी कांग्रेस ये कोशिश कर रही है, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म का इस्तेमाल किया माइनॉरिटी वोट्स को अपने पास खींचने के लिए, और उससे माइनॉरिटी का नुकसान हुआ और आज की तारीख में देश के मेजॉरिटी लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये जो नुकसान है इसको अगर हमें और बेहतरी से समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान अलग अलग वैरायटी के लोगों का देश है, हिंदुस्तान डाइवर्सिटी का देश है, ठीक है। और ये डाइवर्सिटी अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे यहाँ क्या आएगी, डिस्पैरिटी। हमारे यहाँ अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार को हमने काम दे दिया है यहाँ का, जबकि सरकार का मेन फोकस होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हमारा और सरकार दोनों का फोकस है कहाँ, यहाँ पर, और यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद है ना उसको इससे एसोसिएट नहीं करना चाहिए, इससे एसोसिएट करना चाहिए। और राष्ट्रवाद की परिकल्पना हर इंसान के मन में अलग हो सकती है, हर इंसान के लिए उसका राष्ट्र अलग है। अब इस चीज को और सरलता से समझते हैं। हमारे यहाँ देश को माँ का दर्जा दिया जाता है। हम सब कहते हैं ना कि भारत माता की जय, ये देश हमारी माँ है। और आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 15 अगस्त है। इस दिन जो आधे लोग हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अलग अलग देशभक्ति के गाने लगाए हैं और उनमें सबसे कॉमन गाना क्या है, माँ तुझे सलाम। जब हम अपने देश को माँ का दर्जा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में हर इंसान के ताल्लुकात, हर इंसान के रिश्ते अपनी माँ से अलग होते हैं। मैं जो अपनी माँ के लिए फील करता हूँ, मैं जो अपनी परिवार के लिए फील करता हूँ, वो आप नहीं करते हैं। आपके रिश्ते आपके माता पिता से, आपके परिवार से अलग होंगे। मेरे रिश्ते मेरे माता पिता, मेरे परिवार से अलग हैं। इस दुनिया में हर इंसान के रिश्ते अपनी माँ से अलग होते हैं। तो जब हम अपने देश को अपनी माँ का दर्जा दे रहे हैं तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 140 करोड़ लोगों को कि वो हमारा जो राष्ट्रवाद का खांचा है उसमें फिट बैठ जाएं, हम जैसा फील करते हैं इस देश के लिए उस खांचे में फिट हो जाएं। आज की तारीख में इस देश के 140 करोड़ लोगों में से कोई भी इंसान ये हक नहीं रखता है कि वो दूसरे से पूछे तुम साबित करो कि तुम राष्ट्रवादी हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राष्ट्रवाद कोई स्कूल में सीखने वाली चीज नहीं है। आप बचपन से इस कल्चर में पैदा हुए, आपने बचपन से वो फसलें खाई, वो अनाज खाया जो इस देश में होगा। आपने बचपन से इस देश में क्रिकेट मैच देखा, आपने बचपन से इस देश में इंडियन रेलवेज, नेशनलिज्म और देश को जोड़ने वाली सबसे बड़ी चीज तो इस देश में क्रिकेट, रेलवे और सिनेमा है। आपने इंडियन सिनेमा कंज्यूम किया और ये जो चीजें हैं ना, ये आपके अंदर राष्ट्रवाद भरती हैं, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ही कोई उसका नेता, ना ही कोई एजेंडा। हम सब राष्ट्रवादी हैं। हम सब जिस तरीके से
अपनी माँ से एसोसिएटेड है, हम सब जिस तरीके से अपने परिवार से एसोसिएटेड है। हो सकता है हम सब की ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि परिवार के कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, लेकिन जब कोई तीसरा हमारे परिवार के बारे में कुछ बोलता है तो सबसे पहले हमारे परिवार के लिए हम ही खड़े होते हैं। और वही चीज़ हमारे देश के लिए भी है। हर इंसान इस दुनिया में अपने देश को लेकर अलग विचार रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि देश हमारे यहाँ पर तो माँ की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जब माँ के साथ सबके रिश्ते अलग हैं तो देश के साथ भी अलग रिश्ते होंगे। और जब किसी तीसरे इंसान को ये हक नहीं है पूछने का मुझसे कि तुम मुझे साबित करो कि तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो, तो मुझसे वो तीसरा इंसान ये भी नहीं पूछ सकता कि मुझे साबित करो कि तुम राष्ट्रवादी हो, तुम अपने देश से प्यार करते हो। हाँ, फोकस जहाँ होना चाहिए वो होना चाहिए पेट्रियोटिज्म पे, यानी देशभक्ति पे। देश प्रेम है कि नहीं सब में, ये इंपॉर्टेंट है। वो प्रेम अलग अलग रूप से जाहिर हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की तारीख में इस दुनिया में जिनकी शायद अपने माँ बाप से बात नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो लगाव है देश के प्रति, ये हर इंसान का अलग है। हमें किन्हीं एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर एक या दो पॉलिटिकल ग्रुप्स को इस देश में राष्ट्रवाद का ठेकेदार नहीं बनने देना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये जो हमारी निजी चीज़ है, राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लेकर एक व्यक्ति की भावनाएं उतनी ही निजी हैं जितना उस व्यक्ति का उसके परिवार से रिश्ता। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को समझना चाहिए और किसी भी इंसान को राष्ट्रवाद का ठेकेदार नहीं बनने देना चाहिए। रिलीजन को राष्ट्रवाद से एसोसिएट नहीं होने देना चाहिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आप देश से प्रेम करें, लेकिन वो प्रेम अलग अलग स्वरूपों का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती कहें कि तुम नारा लगाकर दिखाओ। वो इंसान अगर नारा लगाकर नहीं दिखाता है तो इसमें उसकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने देश से प्रेम करता है और आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है उसे। आपको कोई अधिकार नहीं है उससे पूछने का कि तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो कि नहीं। तो जिस तरीके से व्यक्ति के रिश्ते उसकी माँ के साथ होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, उसी तरीके से रिश्ते वो जो होते हैं वो देश के साथ भी होते हैं। तो देश और परिवार ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं काफ़ी। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और ये जो राष्ट्रवाद की ठेकेदारी इस देश में चल रही है इसको बंद करना चाहिए। अगर सचमुच में हम किसी सुबह ये चाहते हैं कि हमारा भारत जब उठे तो विश्व गुरु के रूप में उठे, दुनिया हमें सचमुच में एक वर्ल्ड पावर के रूप में रिकॉग्नाइज करे। हमने बहुत ग्रोथ की है पिछले 70 सालों में, लेकिन आप और मैं दोनों मानते हैं कहीं ना कहीं वो ग्रोथ इनफ नहीं है। हमें और मेहनत की ज़रूरत है। और मेहनत कैसे होगा? अपने विचारों को बेहतर करके और रिलीजन जैसी चीज़ों से फोकस हटा करके ग्रोथ पर फोकस करना, देश की डेवलपमेंट पे फोकस करना और राष्ट्रवाद का ठेकेदार किसी और को नहीं बनने देना। क्योंकि जिस तरीके से मैंने एग्जांपल लिया कांग्रेस का, कांग्रेस सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की ठेकेदार बनी रही, लेकिन देश में मैक्सिमम लोगों के हिसाब से आज की तारीख में कुछ काम नहीं हुआ कांग्रेस के दौर में। और हुआ भी तो उस स्तर का नहीं हुआ जिस स्तर का होना चाहिए। इससे तो मैं और आप सब एग्री करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ों को और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने थॉट्स पे और अपने जो देश की फिलॉसफी है उसको समझना पड़ेगा। भारत की जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, ये चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, उसको समझना पड़ेगा। हमें बेसिक्स तक जाना पड़ेगा, हमें संविधान को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है समझना। क्योंकि इस दुनिया में किताब पढ़ने वाले बहुत लोग आते हैं, किताब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो ये था नज़रिया का एक और एपिसोड और इस एपिसोड के ज़रिए मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं आपको राष्ट्रवाद और देश के बारे में थोड़ी बहुत समृद्धि हासिल करवा पाया होऊंगा। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। अगर इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे थे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें नज़रिया।